हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं योगेश अरोड़ा वाला इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये सवाल आ जाए कि हम ये सब क्यों सुने, इससे हमारा क्या लेना देना है, तो ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। और ये तो जानते ही हैं कि साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला कितना ज़्यादा गंभीर होता है, और जितना आपको जानकारी हो इन सब के बारे में उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बचा सकेंगे। जागरूक जितना ज़्यादा रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो बाद में कभी भी आपके साथ में अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है और आपको कुछ पता नहीं होता इन सब के बारे में, तो आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर, घबराहट, आप पैनिक में आ जाएंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए है। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बचाव के तरीके भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहले तो दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, इसको लाइक ज़रूर से करना है। और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो जो आप इस वीडियो में सुनेंगे, जानेंगे, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके साथ में ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ हो तो, या कुछ और हुआ हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब आइए सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये पिछले महीने, या फिर हो सकता है कि पिछले महीने की ये बात हो। शाम के टाइम में मुझे कुछ OTPs आते हैं, कुछ 4-5 OTP आते हैं। तो तब मैं घबरा जाता हूँ कि किस तरह का OTP है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे OTP रिसीव हो। तो शुरुआत में जब मुझे कुछ OTP आए, लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5 OTP आए थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। तो मैंने सबसे पहले तो अपने ब्रांच पे कांटेक्ट किया, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा है कि यहाँ पे ब्रांच पे चले आइए और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ये किस तरह का OTP है, और उसको हम जो है फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अगर इस टाइम पे मैं निकलता हूँ ब्रांच, तो ब्रांच हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा दूर है। तो ऐसे में एक तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि फिर ब्रांच बंद भी हो जाए उस टाइम पे। पहले ही 5 बज रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हटाओ, अब क्या करेंगे वहाँ पे जा करके। ऐसा है कि मैं इसकी कंप्लेंट करता हूँ HDFC बैंक को। लेकिन उससे पहले जो मुझे OTP को लेकर के पैनिक हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि अपना अकाउंट एक तो खाली कर लिया। मतलब जितने भी अकाउंट में मेरे पैसे थे उनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बैंक अकाउंट में, जिसको मैं सुरक्षित मानता हूँ। मतलब मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से जो भी सेफ मेरा अकाउंट था, उसमें मैंने सब अमाउंट को, जितना भी HDFC बैंक के अकाउंट में पैसे थे, वो पूरा का पूरा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे अकाउंट में। साथ ही मैंने जितने भी मेरे पास कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स, उन सभी को मैंने टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया। सारे ट्रांजेक्शन्स को मैंने डिसेबल कर दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला आपका यही कदम होना चाहिए है। अब इसके बाद जब मैंने HDFC बैंक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने ये बात बताई और इसकी शिकायत करी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपके अकाउंट को फ्रीज कर दे रहे हैं, डेबिट फ्रीज कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके अकाउंट से किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है, और ये टेम्परेरीली फ्रीज होगा। जब आप चाहेंगे इसको अनफ्रीज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। तो जब उन्होंने मुझे ये प्रोसेस बताया, तो मुझे ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक तो कॉम्प्लेक्स लगा और बहुत ज़्यादा लेंदी लगा। तो मैंने पहले ही सारे इनिशिएटिव्स ले लिए थे, जैसे कि सारे कार्ड्स को एक तरह से टेम्परेरीली डिसेबल कर देना, अकाउंट को खाली कर देना, ये सब मैंने पहले ही कर रखा था। उसके बाद मुझे कोई OTP वगैरह नहीं आया, तो फिर मैं रिलैक्स था कि अब तो मुझे कोई OTP नहीं आ रहा है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद फिर से OTP आने लग गए, और इसमें अब जो है संख्या बढ़ गई थी। अब वो 5-6 नहीं, बल्कि जो है 30, 40, 50 इस तरह से OTP आने लग गए। अब इसके बाद मेरा दिमाग खराब हुआ, तो मैंने कंप्लेंट लिखा खूब अच्छे से, और मैंने ईमेल किया HDFC बैंक को। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से आप HDFC बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल ID होता है कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए। तो मैंने HDFC बैंक को ईमेल कर दिया। उसके बाद मुझे ईमेल का रिप्लाई भी आ गया था, बट मैं वहीं से शांत नहीं बैठा। मैंने HDFC बैंक नोडल ऑफिसर को भी ईमेल किया, कई जगहों पे मैंने ईमेल किया। अब ईमेल करने के बाद मुझे लगा कि शायद जो OTP आ रहा है वो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद बंद हो जाए, लेकिन अगले दिन भी फिर से OTP वो आ रहे हैं, और एक साथ कई सारे OTPs आ रहे हैं, 10-12, और जो है उसी में 20-25, मतलब एक ही दिन में आप ये कह सकते हैं कि 200-300 OTP आ रहे हैं। जिस टाइम पे OTP आने लग जा रहे हैं, उस टाइम पे बस OTP आए जा रहे हैं, OTP आए जा रहे हैं। और OTP का क्या पैटर्न था, किस तरह का OTP था, स्ट्रक्चर क्या था, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और मैंने इसके बारे में शायद कि यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, पोस्ट करके आप लोगों को जानकारी भी दी थी। तो एक दिन के बाद भी मुझे कई सारे OTP रिसीव हो रहे हैं इसी तरह से। तो फिर मैंने पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे उसकी कंप्लेंट करी, और भी मैंने कई जगहों पे कंप्लेंट करी, उसकी कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी। जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया इस OTP के बारे में। कंप्लेंट करने के 1 हफ्ते के बाद भी मुझे उसी तरह से OTP आ रहे थे, बल्कि अब तो जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। एक साथ 50-50, 60-60 OTP।
मतलब एकदम जो है मोबाइल हैंग हो जा रहा था, दनादन एकदम एक साथ आए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हाल था। और उसी दौरान बैंक से मेरी बातचीत भी हो रही थी रेगुलरली, कभी कॉल आता था, कभी ईमेल आता था और पूछते थे कि किस तरह का ओटीपी आपके पास, जितने भी सबूत हैं, जो भी एविडेंस हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें, हम इसकी जांच पड़ताल करें। तो मैं सब कुछ उनको भेज रहा था, दे रहा था, सारी डिटेल्स, जितनी भी जानकारियां वो मुझसे मांग रहे थे वो सब मैं प्रोवाइड कर रहा था उनको। एक हफ्ते क्या बल्कि समझ लीजिए कि 2 हफ्ते होने को थे, तब भी वो ओटीपी आ रहे थे और कई हजार ओटीपी आ चुके थे। और ओटीपी पे ओटीपी एकदम एक साथ जो है, जब ओटीपी आते थे तो 30-40 ओटीपी दनादन ओटीपी आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसकी कंप्लेंट सिर्फ बैंक को ही नहीं करी थी, बल्कि मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट करी थी। और मुझे मेरे थाने से, जो हमारे यहाँ का थाना है, वहाँ से कॉल भी आया था कि आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हुआ है ना, आपके पैसे वगैरह तो नहीं गए हैं ना, कंफर्मेशन के लिए वो पूछ रहे थे। तो मैंने बताया कि नहीं। तो इसी तरह से ओटीपी आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक मैसेज आता है, एक नहीं बल्कि मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा 3-4 मैसेज आते हैं, डियर योगेश अरोड़ा करके, कि आप HDFC बैंक के लोन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉल करके बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये कोई योगेश अरोड़ा है जो कि मेरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना चाह रहा है, मेरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो मेरे पे ओटीपी आ रहा है। तो इसकी भी जानकारी फिर मैंने बैंक को दे दी और ये योगेश अरोड़ा वाला मैसेज मेरे पास है, तो आप देख भी सकते हैं। तो इसके बाद मुझे ये समझ आ गया था कि कोई तो है जो कि मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कॉमर्शियल लोन अप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर अपना नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है योगेश अरोड़ा। या ये हो सकता है कि बाद में उसने योगेश अरोड़ा नाम इस्तेमाल किया हो, पहले हो सकता है कि पूरी की पूरी मेरी डिटेल्स का इस्तेमाल कर रहा हो, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया मैं कि ये अगर मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा था तो फिर अपना नाम क्यों इस्तेमाल किया, या फिर अगर अपना नाम इस्तेमाल कर रहा था, अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा था ये योगेश अरोड़ा, तो फिर मेरा मोबाइल नंबर क्यों इस्तेमाल कर रहा था। ये अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल ओटीपी पूरी तरह से बंद है, वो तो समझ लीजिए कि पिछले महीने से ही बंद है, ओटीपी अब आना बंद हो चुका है पूरी तरह से। तो यही था योगेश अरोड़ा वाला इंसिडेंट। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि मुझे कॉल भी आने लग गया था HDFC बैंक से कि आप योगेश अरोड़ा बात कर रहे हैं, आपने लोन के लिए चेक किया हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो वो लोन के बारे में, अपने कमर्शियल लोन के बारे में बताने लग गए थे। तो मैंने उनको बताया, कई बार मुझे शायद कि 2-3 बार कॉल आया था, तो मैंने उनको बताया कि किसी ने मेरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया या फिर मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है ये लोन अप्लाई करने के लिए। तो ये जो कोई भी है, मैंने कंप्लेंट कर रखा है, साइबर क्राइम में भी इसकी कंप्लेंट है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर जो है हम यहाँ से जो इंक्वायरी इसको क्लोज कर दे रहे हैं। मतलब ये कि ये जो योगेश अरोड़ा ने इंक्वायरी या फिर जो है कोटेशन डाल रखी थी कमर्शियल लोन के लिए, उसको क्लोज कराया मैंने। तब जाकर के बैंक से भी कॉल आना बंद हुआ और साथ ही साथ ये ओटीपी आना बंद हुआ। अब ये योगेश अरोड़ा के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये योगेश अरोड़ा कौन है और इसने क्यों मेरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया, ये सुअर का बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरह के योगेश अरोड़ा जैसे और भी सुअर के बच्चे हो सकते हैं जो कि दूसरों के साथ में फ्रॉड कर सकते हैं, दूसरों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको संभल करके, बच करके रहना होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे ताकि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ कभी हो तो आप जो है इससे निपट सकें घबराने के बजाय। तो सबसे पहले तो मैंने अपने ब्रांच को ये इन्फॉर्म किया था, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बता दिया था। दूसरे ये कि मैंने बैंक को भी कंप्लेंट किया था, हालांकि कंप्लेंट उन्होंने लिखने की बजाय ये चाहा कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद मैंने ग्रीवांस पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट करी है। HDFC बैंक भी एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है। एक तो नॉर्मल ईमेल आईडी होता है कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए, तो जनरल एक ईमेल आईडी होता है, और एक ग्रीवांस रजिस्टर करने के लिए पब्लिक ग्रीवांस। तो वो ग्रीवांस ऑफिसर का भी एक ईमेल आईडी था मेरे पास, मैंने उस पर भी ईमेल किया, उनको भी कंप्लेंट भेजी। और HDFC बैंक जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी होता है उस पर भी मैंने कंप्लेंट भेजी। इसके अलावा लोन डिपार्टमेंट HDFC बैंक का, उसको भी मैंने कंप्लेंट भेजी। इसके अलावा साइबर क्राइम में भी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, और साथ ही साथ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पे तो मैंने कंप्लेंट दर्ज कर ही दी थी। उस पर तो मैंने सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करी थी। तो मैंने कई जगहों पर कंप्लेंट करी थी, और इससे क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी एक्शन शुरू हो गया था HDFC बैंक का, और उसके बाद जो है ये OTP आना बंद हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि योगेश अरोड़ा का क्या हुआ, ये सुअर का बच्चा जो है अब क्या कर रहा है, किसके साथ में अब ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके इस तरह के इंसिडेंट अगर आपके साथ में हुआ तो वो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।